Hello friends, welcome to our channel Study Point. Today topic is to change the verb. यानी आज हम वर्ब को चेंज करना सीखेंगे. So let's start the topic to change the verb. Here question number 1, change the verb into past continuous tense in the following sentences. यानी इसमें जो वर्ब बदलनी है और past continuous tense में इसको चेंज किया जाएगा. जो सेंटेंस है, जो गिवन सेंटेंस है वो है प्रेजेंट में. ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमें यहाँ पर चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में. तो जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो उसकी जो पहचान होती है वो ये है कि सब्जेक्ट और उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर के अकॉर्डिंग SEIS और ऑब्जेक्ट लगाते हैं. इसके अलावा देखिए इसमें जो यही पहचान होती है कि इसमें कोई भी नियमित या कोई भी हमारा हैबिचुअल या रेगुलर या कोई भी रिपीटेड एक्शन के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है. जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आता है. जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, वह सोती है, इस तरीके से. जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, प्रिंसिपल होंगे, परमानेंट कोई एक्टिविटी भी हो सकती है. तो इसमें कोई भी मेंटल एक्टिविटी को भी शो किया जाता है. तो इसमें ये तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान. अब इसको हमें यहाँ पर चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस. अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? देखिए, पास्ट से मतलब क्लियर है कि ये भूतकाल है, और कंटिन्यूस यानी कि भूतकाल में जो एक्शन कंटिन्यूस हो रहा है, लगातार वो चल रहा है, तो यानी कि वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. तो इसके बारे में थोड़ा हम और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस क्या है. तो देखिए इसमें सबसे पहले तो यही है कि जो भी हमारे एक्शंस हैं वो पास्ट में कंटिन्यूस हो रहे हैं, वो पास्ट कंटिन्यूस होता है. और इसमें रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये इसकी पहचान होती है. ओके, और जब कोई दो एक्शंस समय में एक ही समय में हो रहे होते हैं तो भी कंटिन्यूस का यूज़ किया जाता है. तो इसमें इस तरीके से यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनता है. तो इसकी जो पहचान यही होती है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें वॉज या वर्ब का यूज़ किया जाता है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसमें ING होता है और ऑब्जेक्ट होता है. जैसे अगर और इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब अगर आई, ही, शी, इट है तो इसमें वॉज लगेगा. दे, वी और इसमें कोई भी प्लूरल होगा तो उसमें वर्ब का यूज़ किया जाएगा. अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस है द बॉयज़ सिंग सॉन्ग्स, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग है लड़के गीत गाते हैं. अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट इसमें है प्लूरल में क्योंकि लड़के हैं, बॉयज़ हैं, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी यानी कि सिंग. फिर इसके बाद है गीत, सॉन्ग्स, तो लड़के गीत गाते हैं, 10 बॉयज़ सिंग सॉन्ग्स. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया है, सेंटेंस है. अब इसको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में. इसको बनाएंगे द बॉयज़, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब वर आ जाएगी. द बॉयज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग लगाएंगे प्लस ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि सेंटेंस बनेगा द बॉयज़ वर सिंगिंग सॉन्ग्स, यानी लड़के गीत गा रहे थे और लड़के गीत गाते हैं. ये तो प्रेजेंट हो गया इंडेफिनिट, और लड़के गीत गा रहे थे ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं ही रोट अ लेटर, यानी कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट कि उसने एक पत्र लिखा. अब इसकी पहचान ये देखिए ये होता है कि जब कोई भूतकाल जो कोई अतीत की घटना है वो घटित हो चुकी है और ये सिंपल पास्ट होता है, पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं इसको. इसमें सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है
और ऑब्जेक्ट होता है। और इसमें कोई भी भूतकाल का हमारी कोई भी हैबिचुअल एक्शन को भी होता बताया जाता है। जो भी हमने पिछले दिन में हमारे पास्ट में जो भी घटा है उसके बारे में बताया जाता है। तो जैसे उस यहाँ पर सेंटेंस है ही रोट अ लेटर, तो सब्जेक्ट ही, राइट लिखा लिखना, तो उसकी सेकंड फॉर्म रोट लगा दी गई है और फिर ऑब्जेक्ट आ गया है। तो ये सेंटेंस बना है पास्ट सिंपल पास्ट, यानी कि ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। अब इसको हम यहाँ पर चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो वो कैसे बनेगा, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट ही, इसके अकॉर्डिंग क्योंकि सिंगुलर है तो वॉज लगा दिया गया है। ही वॉज, राइट का राइटिंग हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, राइटिंग अ लेटर, तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट देखते हैं बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज, यानी चिड़िया बिल्ड बनाते हैं, नेस्ट घोंसले, इन ट्रीज पेड़ों पर। अब पक्षी घोंसले बनाते हैं। तो देखिए इसमें ये आ जाएगा, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कि चिड़िया, जो क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, बिल्ड घोंसले बनाते हैं पेड़ों पर। और इसके बाद देखिए तो इसमें आ जाएगा, इसका हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस को, यानी कि बर्ड्स वर बिल्डिंग नेस्ट्स इन ट्रीज, यानी पेड़ों पर जो बर्ड्स हैं पक्षी हैं वो घोंसले बना रहे थे। तो यहाँ पर आ जाएगा बर्ड्स वर बिल्डिंग नेस्ट इन ट्रीज। तो यहाँ पर जो सेंटेंस था कि बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज, यानी कि जो पक्षी हैं वो पेड़ों पर घोंसले बनाते हैं। और यहाँ चेंज हो जाएगा बर्ड्स वर बिल्डिंग नेस्ट इन ट्रीज, कि चिड़िया पेड़ों पर घोंसले बना रही थे। अब आ जाता है इसमें ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया। हियर दिस सेंटेंस इज इन पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म। सब्जेक्ट ही, डू की फर्स्ट फॉर्म डिड होती है वो लगा दी गई है, हिज वर्क ऑब्जेक्ट, ही के साथ अपनी इंग्लिश हिज हो जाएगी, यानी कि उसने अपना काम किया, ही डिड हिज वर्क हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है इसमें जो चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी ही वॉज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा था। ही सब्जेक्ट और सिंगुलर के साथ वॉज लग जाएगा, ही वॉज डूइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा था, तो इसका चेंज हो जाएगा ही वॉज डूइंग हिज वर्क। नेक्स्ट देखते हैं ही स्विम्स वेरी वेल, वह बहुत अच्छा तैरता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट ही है, स्विम तैरना, उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग गया है क्योंकि ये सिंगुलर है। ही स्विम्स वेरी वेल, बहुत अच्छा, तो इस तरीके से सेंटेंस बना ही स्विम्स वेरी वेल। इसके बाद है ही वॉज स्विमिंग वेरी वेल, अब यहाँ पर इसको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो यानी सब्जेक्ट ही, फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यानी वॉज आ जाएगा, ही वॉज स्विमिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया गया है और बाकी वेरी वेल आ जाएगा, तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज स्विमिंग वेरी वेल, यानी वह बहुत अच्छा तैर रहा था। ही स्विम्स वेरी वेल, वह बहुत अच्छा तैरता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और ही वॉज स्विमिंग वेरी वेल, वह बहुत अच्छा तैर रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है। इसके बाद देखते हैं द ओल्ड मैन सिट्स इन द सन, यानी जो ओल्ड मैन है बूढ़ा आदमी है, सिट्स बैठता है, इन द सन यानी कि सनशाइन ले रहा है, वो धूप सूरज की रोशनी में बैठा है, तो यानी जो बूढ़ा आदमी है वो सूरज की रोशनी में बैठा है, सूरज के नीचे बैठा है। दूसरे तरीके से देखिए ये आ जाएगा सब्जेक्ट ओल्ड मैन क्योंकि सिंगुलर है तो सिट्स लगा दिया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाएगा, इन द सन। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे, गिवन सेंटेंस प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब हमें इसे चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस में। द ओल्ड मैन वॉज सिटिंग इन द सन, यानी ओल्ड मैन वॉज सिटिंग इन द सन, ओल्ड मैन हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिट प्लस आईएनजी इन द सन, यानी कि ओल्ड मैन सूरज की रोशनी में बैठा हुआ था, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ही वेयर्स आर रेड कैप्स, यानी कि वह लाल टोपियाँ पहनता है। दिस इज
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ही सब्जेक्ट है, वेयर्स यानी कि जो फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया गया है क्योंकि सिंगुलर है, और रेड कैप्स यानी कि ऑब्जेक्ट है। इसके बाद इसका जो यहाँ पर गिवन सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है और चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी ही वॉज वियरिंग रेड कैप्स, यानी कि वह रेड कैप टोपियाँ पहने हुए था। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट ही है, वॉज इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, सिंगुलर नंबर है, और वियरिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेयर प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, तो यानी कि सेंटेंस बनेगा ही वॉज वियरिंग रेड कैप्स। तो ही वेयर्स रेड कैप्स यानी कि ये हो गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ही वॉज वियरिंग रेड कैप्स ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है इसमें द नोटी स्टूडेंट टीजेस हर हिज टीचर, यानी कि जो नोटी स्टूडेंट है, शैतान विद्यार्थी है, वो परेशान करता है अपने टीचर को। तो यहाँ पे देखिए गिवन सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है और ये प्रेजेंट है। इसको चेंज करेंगे पास्ट में, द नोटी स्टूडेंट वॉज टीजिंग हिज टीचर, यानी कि इसमें सब्जेक्ट नोटी स्टूडेंट है, वॉज सिंगुलर नंबर हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म टीज प्लस आईएनजी हिज टीचर, यहाँ पर ये आ जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा द नोटी स्टूडेंट वॉज टीजिंग हिज टीचर। नेक्स्ट देखते हैं ही रेड द रामायणा। यहाँ पर देखिए अगर ये प्रेजेंट होता तो इसमें रेड में एस लग जाता, रीड में एस लग जाता, तो ही रीड से रामायण हो जाता, बट यहाँ पर एस नहीं लगाया गया है, तो यानी ये सेंटेंस ये रीड की सेकेंड फॉर्म रेड होती है, सेम रहती है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ही रेड द रामायण, यानी उसने रामायण पढ़ी, जिसका हिंदी मीनिंग है, और ये पास्ट इंडेफिनिट में है। ओके, ही सब्जेक्ट, रेड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म, द रामायण ऑब्जेक्ट, तो इस तरीके से उसने रामायण पढ़ी, ये इसका हिंदी मीनिंग है। अब ही वॉज रीडिंग द रामायण, वह रामायण पढ़ रहा था, ये इसका पास्ट कंटिन्यूस बनेगा। सब्जेक्ट ही, वॉज हेल्पिंग वर्ब, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा रामायण, तो इस तरीके से बन जाएगा ही वॉज रीडिंग द रामायण। नेक्स्ट शी नीड्स स्वेटर, वह एक स्वेटर बुनती है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। शी सब्जेक्ट है, नीड्स बुनती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया गया है, और स्वेटर ऑब्जेक्ट है। शी वॉज नीडिंग अ स्वेटर, इसको चेंज करेंगे पास्ट में कि वह एक स्वेटर बुन रही थी, तो ये पास्ट में हो जाता है सब्जेक्ट शी है, हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नीट प्लस आईएनजी हो जाएगा, और स्वेटर, तो वह एक स्वेटर बुन रही थी, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। ओके, तो ये तो थे हमारे पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस चेंज करने थे, जिसमें कि यहाँ पर हमने प्रेजेंट सिंपल वाला और पास्ट सिंपल वाले की भी हमने पहचान पढ़ी है कि ये कैसे होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर ये इस टाइप के आ जाता है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग द वर्ब इनटू प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि सेंटेंसेस को, दिए गए जो सेंटेंसेस हैं उनको रीराइट करना है, दोबारा लिखना है, चेंजिंग द वर्ब चेंज करना है, इनटू प्रेजेंट में चेंज करना है, और पास्ट में चेंज करना है, और परफेक्ट होना चाहिए, मतलब कि पास्ट और प्रेजेंट दोनों हों और उनका परफेक्ट होगा, ये सेंटेंस हमें चेंज करना होगा। जैसे कि यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है द पैरट फ्लाइज आउट ऑफ द केज। देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन या हमारी जो प्रेजेंट से संबंधित है उस चीज़ को ये बताते हैं। ओके, जो हमारा यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट को हम अगर यहाँ पर की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि जो वाक्य के अंत में लिया है, दिया है, चुका है, यानी कि उसका अभी अभी हमारे ऊपर इफेक्ट है उस काम का, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया जाता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है कि जिसमें कि हमारा अभी अभी इफेक्टेड है, हम अभी हम उसमें जो है जो हमारा पूर्ण वर्तमान काल है। अभी इसको हम समझते हैं कि इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू हम अभी यहाँ पर समझेंगे कि कोई भी जो तुरंत हमारे अभी भी समाप्त हुआ है, कोई भी एक्शन है, तो वहाँ पर प्रेजेंट
परफेक्ट का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर ये है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, अभी हमने ये भी पढ़ा था कि पास्ट टेंस इंडेफिनिट जो होता है कि जो हमारे अतीत, हमारे पास्ट, हमारे भूतकाल से संबंधित होता है। अब यहाँ पर ये कि पास्ट परफेक्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट में ये है कि जो पास्ट में बीत चुका है हमारा, चुका था, लिया था, दिया था, और इसमें वो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में क्लोज बनती है। इसमें दो कार्य भी कहीं कहीं होते हैं, और इसमें यही है कि हमारी इसमें कोई भी इफेक्टेड नहीं है और भूतकाल में यह घटना हो चुकी है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो यही हमें यहाँ पर चेंज करना है। अब देखिए, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, द पैरट फ्लाइज आउट ऑफ द केज, यानी जो तोता है वो पिंजरे से बाहर उड़ उड़ जाता है। तो यानी कि जो पैरट है वो सब्जेक्ट है, फ्लाइज मतलब उड़ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया गया है, आउट ऑफ द केज पिंजरे से बाहर, यानी तोता पिंजरे से बाहर उड़ जाता है। तो यानी ये तो हो गया है गिवन सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब इसको हमें चेंज करना है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में समझते हैं। द पैरट हैज़ फ्लोन आउट ऑफ द केज। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है और इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज़ या है। सिंगलर नंबर है तो हैज़, और प्लूरल है तो हैव, यानी आई वी यू दे के साथ हैव लगेगा और ही शी इट के साथ कोई भी अदर नेम के साथ हैज़ लगेगा। तो यहाँ पर देखिए ये सिंगलर है, द पैरट हैज़ फ्लोन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इसमें और आउट ऑफ द केज यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारे पास बनकर आया है ये प्रेजेंट परफेक्ट का, द पैरट हैज़ फ्लोन आउट ऑफ द केज। इसको बनाना है, अगर दूसरी कंडीशन ये आ जाती है कि पास्ट परफेक्ट में हमें कैसे बनाएंगे, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, यानी कि द पैरट हैड फ्लोन आउट ऑफ द केज। तो इसका मीनिंग है द पैरट हैड फ्लोन आउट ऑफ द केज का सब्जेक्ट तक पैरट हो गया, हेड इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लोन हो गई, आउट ऑफ द केज, यानी कि तोता पिंजरे से बाहर उड़ चुका था। और अगर ये है द पैरट हैज़ फ्लोन आउट ऑफ द केज, यानी कि तोता पिंजरे से बाहर उड़ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शी सॉल्व्ड द सम करेक्टली, यानी उसने सवाल को सही तरीके से हल किया। अब देखिए ये वाला सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में, शी सब्जेक्ट है, सोल्ड मतलब हल किया उसने, और सम में सवाल, करेक्टली मतलब ठीक से, तो यानी कि उसने सवाल को ठीक से हल किया। ये पास्ट में हो गया है। अब यहाँ पर देखते हैं, शी हैज़ सोल्ड द सम करेक्टली, यानी उसने सवाल को अच्छी तरीके से वह हल कर चुकी है। सब्जेक्ट शी हैज़ हो गया, हेल्पिंग वर्ब सोल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है, और बाकी सब ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में, तो इसका हो जाएगा शी हैड, हैज़ का हेड हो जाएगा, सोल्ड द सम करेक्टली, बाकी सेम ऐसे ही इसमें आ जाएगा। यस, सेंटेंस देखते हैं, आई ट्राई हार्ड एंड सक्सेड, यानी कि मैं कोशिश करता हूँ और सफल हो जाता हूँ। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। आई ट्राई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है, और यहाँ पर देखिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे, आई हैव ट्राइड हार्ड एंड सक्सेड, यानी मैं कर चुका हूँ, मैंने कोशिश की है और सफल हुआ। तो आई हैव ट्राइड हार्ड एंड सक्सेडेड, ट्राइड की यहाँ पे ट्राई थर्ड फॉर्म है इसमें, ट्राइड। ओके, इसका पास बनेगा, आई हैव ट्राइड हार्ड एंड सक्सेडेड, तो मैंने कोशिश की थी और सफल हुआ। ओके, नेक्स्ट है, दे हियर्ड अ फिक्शियस स्टोरी, यानी उन्होंने काल्पनिक स्टोरी को सुना, कहानी को सुना। दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट पर इंडेफिनिट में है, और यहाँ पर इसका प्रेजेंट बनाएंगे परफेक्ट, दे हैव हियर्ड अ फिक्शियस स्टोरी, उन्होंने एक फिक्शियस स्टोरी सुनी है। और इसको जब हम यहाँ पर बनाएंगे, दे हैड हियर्ड अ फिक्शियस स्टोरी, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट में बनेगी, यहाँ पर हैव का हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगा। इसके बाद आता है, द गर्ल्स आर प्लेइंग हॉकी, लड़कियाँ हॉकी खेल रही हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है,
और इसमें आर हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। इसको चेंज करेंगे, द गर्ल्स हैव प्लेड हॉकी, यानी कि लड़कियां हॉकी खेल चुकी हैं। हैव प्लेड इसमें यूज होगा, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। द गर्ल्स हैड प्लेड हॉकी, यानी यहाँ पे लड़कियां हॉकी खेल चुकी थी, तो ये हैड यूज किया गया है इसमें हेल्पिंग वर्ब के लिए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, द क्रोज फ्लाई ओवर द हाउस, यानी जो कौवे हैं वो घर के बाहर घर के ऊपर उड़ते हैं। तो यहाँ पे ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, द क्रूज हैव फ्लोन ओवर द हाउस, यानी हैव और हेल्पिंग वर्ब और इसमें फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन लग जाएगी। और यानी ये कोई घर के ऊपर उड़ चुके हैं, तो बन जाएगा यहाँ पे द क्रूज हैव फ्लोन ओवर द हाउस। द क्रूज हैड फ्लोन ओवर द हाउस, यानी जो कोई हैं घर के ऊपर उड़ चुके थे, तो यहाँ पर हैव की जगह हैड यूज कर लिया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लाई की फ्लोन आ जाएगी। यस, शी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। दिस इज सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिकॉज इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, यानी राइट का राइट्स हो गया है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, शी राइट्स अ लेटर। इसको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी शी हैज़ रिटन आ लेटर, यानी वह एक पत्र लिख चुकी है। यहाँ पर शी के साथ सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है रिटन। और इसके बाद यहाँ पर आ जाता है शी हैड रिटन आ लेटर, यानी वह एक पत्र लिख चुकी थी, तो यहाँ पर शी हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन आ गई है। तो इस तरीके से यहाँ पे सेंटेंस हो गया है शी हैड रिटन अ लेटर। नेक्स्ट देखते हैं, यू ईट एन एप्पल, यानी तुम एक सेब खाते हो, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, यू के साथ ईट लगी हुई है। इसके बाद इसका जो सेंटेंस बनेगा, यू हैव ईटन एन एप्पल, यानी तुम एक सेब खा चुके हो, यानी हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की ईटन हो गई है। यू हैड ईटन एन एप्पल, तुम एक सेब खा चुके थे, यहाँ पर यू हैड ईटन एन एप्पल आ गया है, यानी हैड हो गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन लगी है। नेक्स्ट देखते हैं, दे डू देयर वर्क, वे अपना काम करते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इसमें जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, दे हैव डन देयर वर्क, यानी हैव और डू की थर्ड फॉर्म डन लग गई है, तो दे हैव डन देयर वर्क हो जाएगा। फिर इसमें दे हैड डन देयर वर्क, यानी वे अपना काम कर चुके थे, दे हैड डन देयर वर्क, यानी अगर सेंटेंस आप प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो बनेगा दे हैव डन देयर वर्क, यानी वे अपना काम कर चुके हैं, और दे हैव डन देयर वर्क यानी वे अपना काम कर चुके थे। नेक्स्ट, रहीम वर्क्स हार्ड, रहीम कठिन परिश्रम करता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, और ये बनेगा रहीम हैज़ वर्कड हार्ड, यानी वह कठिन परिश्रम करता है, तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्कड हो जाएगी। रहीम हैड वर्कड हार्ड, यानी रहीम हैज़ वर्कड हार्ड, यानी रहीम ने कठिन परिश्रम किया और है, और रहीम हैड वर्कड हार्ड, यानी कि रहीम ने कठिन परिश्रम किया था, यहाँ पर ये हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। Okay, thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel. We will see you in the next video.